स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 6, बुक नेम पृथ्वी हमारा आवास भूगोल। इसमें हमने एक अध्याय शुरू किया था, सौरमंडल में पृथ्वी, जो हमने पूरा नहीं किया था। आज हम उसे पूरा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पृथ्वी में हमने पढ़ना है, पृथ्वी जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ध्रुवों के हिसाब से थोड़ी चपटी है, जिसका कारण इसे भू आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि पृथ्वी बच्चों ना तो गर्म है और ना ही ठंडी। यहाँ पानी और हवा है और रहने जीवन के लिए आवश्यक है। वायु जीवन के लिए आवश्यक है, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है। इसी कारण पृथ्वी को सौरमंडल का सबसे अलौकिक अद्भुत ग्रह कहा जाता है। क्योंकि बच्चों पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर वायु जो है पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। अगर हम अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका 2/3 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अगला है चंद्रमा। बच्चों, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। यह इतना बड़ा इसीलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा काफ़ी नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे है बच्चों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होता है बच्चों? तारे, ग्रह और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो सूर्य के चारों ओर बच्चों चक्कर लगाते हैं, और इन पिंडों को हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अगला है उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी उल्का पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसे प्रतीत होता है कि पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु का जब घर्षण हो जाता है तो ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे एक लाइटनिंग उत्पन्न होती है। कभी कभी उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। बच्चों, क्या आपने कभी खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा है। ये हमारे सौरमंडल का ही एक भाग है। प्राचीन काल में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, जिसमें हम पूरा पृथ्वी आती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना बहुत कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ही विशाल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठे करने में जुटे हुए हैं। उन्हें अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हुई।